हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरर्स पर। और आज हम नैरेट करेंगे द एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड नंबर 91 को। तो अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो अभी जल्दी से नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही वो सब होटल में एंटर करते हैं, डानवा बड़ा सीरियस हो गया था क्योंकि वह यहाँ तक आते हुए ऑर्थोडॉक्स सेट के सभी मार्शल आर्टिस्टों को अवॉइड करते हुए आए हैं। पर यहाँ पर अब उनके सामने उडेंग सेट के टाविस्ट बैठे हुए हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स सेट के 9 सेक्ट्स में से टॉप 3 पावरफुल सेक्ट में आते हैं। डानवा सोच रहा था कि लॉर्ड ने अपना चेहरा फेस मास्क से कवर तो किया हुआ है, पर उन्हें नहीं पता है कि ऑर्थोडॉक्स सेट कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें यह पता चलेगा कि लॉर्ड यहाँ पर आए हुए हैं। तो उन्हें यहाँ पर पूरा केयरफुल रहना पड़ेगा। डानवा फिर टेलीपैथी की मदद से जियोन को कहता है कि लॉर्ड यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सेट के कुछ मार्शल आर्टिस्ट आए हुए हैं। ज़्यादातर यहाँ पर छोटे मोटे मार्शल आर्टिस्ट ही हैं, पर यहाँ पर उडेंग सेक्ट भी है, तो उन्हें आखिर क्या करना चाहिए। जियोन सोच रहा होता है कि बाहर अभी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वैली में जाकर ढूंढना एक फेल्ड आइडिया होगा। बेस्ट यही होगा कि अगर वह यहाँ पर फालतू के झमेले में ना पड़े। इसलिए जियोन टेलीपैथी की मदद से डानवा को कहता है कि बस हमें यहाँ पर शांत रहना है। पर तभी पीछे से ह्योबंग जोर जोर से बातें करता हुआ आ रहा था कि अचानक ये बारिश बहुत तेज़ हो गई है। पर डानवा उसे टेलीपैथी की मदद से कहता है कि वह शांत हो जाए। फिर वो चारों आकर टेबल पर बैठते हैं और डानवा समझ पा रहा था कि ह्योबंग और मून काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं क्योंकि ये पहली बार है जब वो बाहर आए हैं। पर वहीं पर जियोन भी जो कि पहली बार बाहर आया है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी घबराया नहीं हुआ, बिल्कुल यहाँ पर शांत बैठा हुआ है। और जियोन यहाँ पर बैठकर कुछ तो सोच रहा है जो कि डानवा को भी समझ में नहीं आ रहा। और जैसा कि उसने सोचा था, जियोन बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला है। उसके बाद होटल के ओनर आकर पूछते हैं कि क्या वो यहाँ पर सिर्फ खाना खाएंगे या फिर रहेंगे। तो डानवा पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई रूम अवेलेबल है। तो ओल्ड मैन कहते हैं कि क्यों चाहिए। तो डानवा कहता है कि क्या आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई रूम्स अवेलेबल नहीं है। तो ओल्ड मैन कहते हैं कि बाहर का वेदर देखकर और अंदर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। पर वेल यहाँ पर एक रूम अभी अवेलेबल है, पर लगता है कि वो रूम तुम चारों के लिए कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। डानवा सोचने लगता है कि वो लॉर्ड को ऐसी किसी जगह पर सोने नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर उडेंग सेट के टाविस्ट मास्टर मुँह आते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम लोगों के पास एनफ रूम्स नहीं है। तो ओल्ड मैन उनसे पूछते हैं कि क्या आप एक रूम इनके लिए छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो मास्टर मुँह कहते हैं कि मुझे मेरे सामने ऐसा कोई रीज़न दिखाई नहीं दे रहा जिसके लिए मैं एक रूम को गिव अप नहीं कर सकता, जबकि हमारे ये गेस्ट बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ओल्ड मैन फिर उन्हें कहते हैं कि जैसे कि मास्टर मुँह ने कहा, उन्होंने आप लोगों के लिए एक रूम को छोड़ दिया है, तो अब आप क्या करना चाहेंगे। और डानवा खड़े होकर इसके लिए उन्हें थैंक्स कहता है, पर मास्टर मुँह कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर कॉमरेड्स हैं, क्यों है ना। तुम तीनों को देखकर लग रहा है कि तुम तीनों मार्शल आर्ट्स के मास्टर हो, तो मैं तुम लोगों के लिए एक रूम तो दे ही सकता हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे भाई जैसे हो। डानवा सोच रहा होता है कि मास्टर मुँह उन्हें ऑर्थोडॉक्स सेट के मार्शल आर्टिस्टों के साथ मिक्स कर रहे हैं। मास्टर मुँह फिर टेलीपैथी की मदद से डानवा को कहते हैं कि उन्हें पता है डानवा इतना क्यों सोच रहा है, क्योंकि वो अपने साथ यंग मास्टर को लेकर आया है। पर उसे चिंता करनी नहीं चाहिए और जो रूम वो उसे दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। और फिर वो ह्योबंग को देखकर एक आंख मारते हैं, जो देखकर ह्योबंग कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, और वो इससे पूरा हिला भी हुआ था। पर डानवा ये सब देखकर सोच रहा था कि मास्टर मुँह साथ ह्योबंग को उनका रिप्रेजेंटेटिव सोच रहे हैं क्योंकि बस उसके मार्शल आर्ट लेवल एक्सपोज हो रही है। ह्योबंग यहाँ पर टेलीपैथी की मदद से जियोन को कह रहा होता है कि लॉर्ड, ये टाविस्ट बड़ा अजीब लग रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि यह भी एल्डर हुआन की तरह ही कोई ठरकी हो। यह सुनकर जियोन सोच रहा था कि आखिर वो इसका जवाब क्या दे। डानवा फिर टेलीपैथी की मदद से जियोन को कहता है कि जबकि हम लोगों ने जेट टोकन को हमारी स्पेशल टीम को दी थी जिससे कि डिवाइन डॉक्टर से मिला जा सकता है, तो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो पूरे एबंडेंट वैली को सर्च करे और उन्हें ढूंढ कर निकाले। जियोन फिर कहता है कि आशा कर रहा हूँ कि बारिश कल बंद हो जाएगी। तो ओल्ड मैन कहते हैं कि बारिश कल सुबह ही रुक जाएगी। यह सुनकर ह्योबंग कहता है कि आखिर आपको कैसे पता, क्योंकि बारिश तो अभी और भी ज़ोरों से हो रही है। तो ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं यहाँ पर 30 सालों से रह रहा हूँ, तो अभी जो भी हो रहा है ये एक रेन शावर है क्योंकि अभी तक यहाँ पर रेनी सीजन शुरू नहीं हुई है। ये सुनकर ह्योबंग कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। पर फिर ओल्ड मैन कहते हैं कि क्या तुम लोग एबंडेंस रोड वैली में एंटर करने के बारे में सोच रहे हो।
एबंडन सोड वैली का नाम सुनते ही जो लोग खा रहे थे, बातें कर रहे थे, वो सभी उन्हें ही देखने लग जाते हैं और ये चीज़ जियोन ने नोटिस करी थी। ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं ये सब तुम लोगों के भले के लिए कह रहा हूँ। एबंडन सोड वैली में एंटर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि रिसेंटली कोई भी वैली से बाहर नहीं आया है और वो होप कर रहे हैं कि वो लोग कुछ भी स्टूपिड नहीं करेंगे। डानुआ सोच रहा होता है कि यह तो बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि उनके पास बस रिपोर्ट है कि जो उनकी स्पेशल टीम गई थी वही गायब हुई है। इसके अलावा उनके पास और कोई रिपोर्ट नहीं है। डानुआ ओल्ड मैन से पूछते हैं कि आखिर आपका मतलब क्या है। ओल्ड मैन कहते हैं कि कुछ ही दिनों पहले तुम लोगों के जैसे मार्शल आर्टिस्टों के ग्रुप को मैंने अंदर जाते हुए देखा था, पर उन्हें मैंने बाहर आते हुए नहीं देखा। जियोन पूछता है कि क्या अंदर कुछ हो रहा है, तो ओल्ड मैन कहते हैं कि आखिर मेरे जैसा कोई ओल्ड मैन इसके बारे में कैसे पता लगा सकता है, पर मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, कल ज़रूर ये वेदर पूरी फोगी रहेगी, क्योंकि आज बहुत ही तेज़ बारिश हुई है। तो अच्छा होगा कि तुम वैली में एंटर ना ही करो, बशर्ते कि तुम मरने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो चुके हो। डानुआ टेलीपैथी के मदद से जियोन को कहता है कि यहाँ पर उनकी बातें बहुत से लोग सुन रहे हैं, तो वह खुद बाद में जाकर उनसे सारी जानकारी ले लेगा। तो खाने के बाद वो जाकर रेस्ट कर सकता है। फिर खाना खाते हुए जियोन दूसरों की बातों को सुन रहा था टेलीपैथी की मदद से, जो कि एक दूसरे से टेलीपैथी की मदद से बात कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि मास्टर मुंह को कुछ तो हुआ है, तो कुछ कह रहे थे कि ओल्ड मैन को कुछ तो पता है। कुछ का कहना था कि वैली में ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, पर उन्हें इतनी जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचना नहीं चाहिए। और इसी बीच कोई कहता है कि क्या ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो आइटम नहीं है, तो दूसरा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर पहले भी आया हूँ और मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना है कि किसी को मार दिया गया है क्योंकि उसके पास वो आइटम नहीं था। तो क्या डिवाइन डॉक्टर को कुछ हुआ है? तो दूसरा आदमी कहता है कि फालतू बातें मत करो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि डिवाइन डॉक्टर को कौन प्रोटेक्ट करता है? और इनकी बातें सुनकर जियोन इतना तो समझ गया था कि यहाँ पर जिस आइटम की बात हो रही है वो जेट टोकन है, और ये भी कंफर्म हो गया है कि डिवाइन डॉक्टर एबंडन सोड वैली में ही रहते हैं। पर आखिर एल्डर योन की टीम मिसिंग क्यों हुई है, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर एबंडन सोड वैली में क्या हुआ होगा। फिर खाना खाने के बाद डानुआ कहता है कि मुझे उनकी चिंता है, पर अभी हमें रिलैक्स करना चाहिए। आगे वो कहता है कि मास्टर मुंह ने जो रूम दिया है उसमें लॉर्ड यानी जियोन रहेगा और दूसरे रूम में वो तीनों रहेंगे। पर ह्योबोंग कहता है कि रुको ज़रा, ओल्ड मैन ने कहा था कि हमें जो रूम मिली है वो थोड़ी छोटी है, तो उसे लगता नहीं कि वो तीनों उस कमरे में रह पाएंगे। डानुआ कहता है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, लॉर्ड को ऑब्वियसली खुद के लिए एक अलग रूम चाहिए होगा। पर ह्योबोंग कहता है कि एक छोटे से कमरे में, और वो भी एक लड़की के साथ शेयर करना, मतलब हम तीनों का रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मून लॉर्ड के साथ ही रहे और उन्हें गार्ड करे? जो सुनकर मून बहुत ही ज़्यादा शर्मा गई थी। डानुआ वहीं पर सोच रहा होता है कि यह अच्छा होगा अगर लॉर्ड के साथ यहाँ पर कोई रहकर उन्हें गार्ड करे, उन्हें ऐसे अकेला छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। डानुआ फिर मून को कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हें लॉर्ड के साथ रहकर उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर मून इसके लिए थोड़ी बहुत झिझक रही थी और वह कुछ कहने ही जा रही थी कि ह्योबोंग डानुआ को जल्दी से वहाँ से लेकर जाने लगता है और कहता है कि चलो चलो सभी लोग जल्दी से अपने कमरे में जाओ। और वह जियोन को देखकर मन ही मन कह रहा था कि आपके पहले सबॉर्डिनेट ह्योबोंग ने आपके लिए स्टेज को बिल्कुल सेट कर दिया है, प्लीज़ आज आप एक अच्छी से रात बिताना। पर इसे जियोन और मून बहुत ही ज़्यादा शर्मा गए थे और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।